आ गई हूँ फिर से रक्षाबंधन स्पेशल पार्ट 2 के साथ में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ऐसी राखियां बनाएंगे जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। 2-4 राखियों के आइडिया शेयर नहीं करूंगी, पूरी 15 राखियां बनाने वाली हूँ। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। अब इतने बड़े पैकेट को देखकर आप डर मत जाना, ये तो पूरा 10 का सेट है, लेकिन हमें तो एक ही पैकेट बहुत है। और ये एक पैकेट का रेट है 40 रुपीज, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगी। और अगर ऑनलाइन लेना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्ले का काम स्टार्ट करने से पहले मैं ले रही हूँ ये टाइल का पीस और कोई भी ऑयल ले लेंगे। अब जिस टाइल पे हम इसे फ्लैट करेंगे वहां पर ऑयल लगा देंगे, जिससे इसे फ्लैट करेंगे। जो भी राउंड चीज ले रहे हो उसे भी ग्रीस कर लो। जो भी टूल्स ले रहे हैं उन्हें भी हम इस ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब कुछ क्ले मेकिंग मोल्ड्स ले रही हूँ, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ सिलिकॉन के हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं, कुछ ऑफलाइन खरीदे हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको। ये 3 तरह के अलग अलग साइज और शेप के सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, जिन पे कुछ लेटर्स, कुछ शेप्स, कुछ नंबर्स बने हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। आप इसे फोल्ड करो तो इजीली फोल्ड भी हो जाते हैं और इनसे क्ले का काम बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से होता है। तो चलो ले लेते हैं हमारी क्ले। इसके अंदर निकलते हैं 2 पैकेट, एक होता है रेजिन, एक होता है हार्डनर। हमारी टेबल गंदी ना हो इसलिए मैंने टाइल का पीस रख लिया है। क्ले बिल्कुल परफेक्ट बने इसलिए दोनों कंपोनेंट को बिल्कुल बराबर रखकर कट करके मिक्स करना है। जल्दी ही क्ले हार्ड होना शुरू हो जाती है, इसलिए एक साथ मिक्स करके नहीं रखेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, थोड़ी थोड़ी मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। और मिक्स इतना करना है कि ये बिल्कुल व्हाइट हो जाए। बचे हुए दोनों रेजिन और हार्डनर को वापस से पैकेट में बंद करके रख देंगे ताकि ये खराब ना हो। अब जो भी शेप बनानी है, जो भी आप मोल्ड ले रहे हो, उसके अंदर अच्छे से ऑयल लगा देना है ताकि क्ले का काम बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हो। थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में भी लगा लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे और जो भी शेप आपको बनानी है उसी शेप में क्ले को अच्छे से प्रेस करके भर देंगे। क्योंकि क्ले अभी बहुत सॉफ्ट है इसीलिए इसे मोल्ड से अभी नहीं निकालेंगे। अगर हम निकालेंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि क्ले जो है वो शेप में थोड़ी सेट हो जाए। उसके बाद मोल्ड से बाहर निकालेंगे। मेरे पास में ये ज्वेलरी मेकिंग का सामान पड़ा था तो आज इसका यूज कर लेती हूँ। मेरे पास में ज्वेलरी मेकिंग वाला वायर तो था नहीं, तो मैंने इस आई पिन का यूज किया है। अब ये आई पिन थोड़ी बड़ी थी तो दूसरी तरफ भी आई पिन जैसा ही इसे बना दिया और सेंटर में से कट करके इसे 2 पीस बना लिए ताकि ये वेस्ट ना हो। अब हमारी क्ले शेप में सेट हो चुकी है, इसे मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आई पिन को इस पीस के दोनों तरफ डाल देंगे। अब आप चाहे जितने ऐसे पीस बना सकते हो। मैंने 6 पीस इसी टाइप के रेडी कर लिए हैं। एक पीस हार्ट शेप में बनाया है, उसके दोनों तरफ भी हम आई पिन को लगा देंगे। तो कुछ अलग अलग शेप वाले पीसेस को रेडी कर लेते हैं और दोनों तरफ आई पिन लगा देते हैं ताकि इस आई पिन के अंदर हम डोरी पिरोई कर सके। अब ले रही हूँ ये लेटर्स वाला मोल्ड जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो इसके अंदर भी ऑयलिंग कर देंगे। अब थोड़ी सी क्ले को फिर से रेडी कर लेंगे, यानी कि जितना हमें काम करना है उसी के अकॉर्डिंग हम क्ले को रेडी करते जाएंगे। तो ये जो मोल्ड है इसमें बहुत सारे लेटर्स बने हुए हैं, तो हम इसका यूज करके किसी के नेम वाली राखी भी बना सकते हैं। मैं भाई और भाभी की राखी बना रही हूँ, यानी कि भाई और भाभी लिख रही हूँ, तो उसके लिए मैं उन्हीं लेटर्स के अंदर उसी स्पेलिंग में जो क्ले है उसको अच्छे से प्रेस कर और उसे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर बाद इसे मोल्ड से बाहर निकाल दूंगी। और जो क्ले है वो बहुत ही मतलब हार्ड हो जाती है ड्राई होने के बाद में, इजीली क्रैक नहीं होती, टूटती नहीं है। तो मोल्डेड क्ले बहुत अच्छी रहती है। और इसकी जगह एक सस्ता जुगाड़ और बताती हूँ आपको। अगर आपको मोल्डेड क्ले नहीं लेनी है तो 10 रुपए की एमसील आती है, तो आप उसका यूज भी ये राखी बनाने में कर सकते हो। वैसे तो मेरा मन था कि मैं भाई के नेम की राखी बनाऊं, बट उनके नेम की स्पेलिंग इतनी बड़ी है कि जब वो राखी बनती तो उनकी कलाई पे आती ही नहीं। भाई रेडी हो चुके हैं, भाभी को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। फिर से अपने पैकेट्स खोलेंगे, फिर से थोड़ी थोड़ी क्ले ले लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसे फ्लैट कर देंगे। अब जिस भी शेप में हमें इसे कट करना है उसी टाइप का मोल्ड ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब जैसे कि पहले वाले पीसेस में लगाए थे उसी तरीके से आई पिन लगा देंगे। अब अगर आपके पास में आई पिन नहीं है या आपके पास ज्वेलरी वाला वायर नहीं है ना, तो आप इसकी जगह स्मॉल होल भी बना सकते हो जहाँ से हम इसके डोरी की पिरोई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास में कोई मोल्ड या टूल नहीं है तो आप इसे सिंपली सर्कल में तो बना ही सकते हो।
मेरे पास में ये एक वुडन का ब्लॉक प्रिंटिंग का स्टैम्प पड़ा था, मैं इसका यूज कर रही हूँ इस पे डिजाइन बनाने के लिए। और डिजाइन बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया था ताकि क्ले जो है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इसी तरीके से बिना डिजाइन वाला एक सर्कल भी बना लिया है। तो बस थोड़ी थोड़ी क्ले लेते जाएंगे, बनाते जाएंगे और मोल्ड में डालते जाएंगे। बहुत सारी शेप, अलग अलग साइज में हमारे पीसेस जो है वो रेडी हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आप एक क्राफ्ट लवर हो, आपको हैंडमेड चीजें बनाना पसंद है। तो इसके लिए आपके पास में कुछ टूल्स होने तो बहुत जरूरी हैं। और जो भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां जाकर आप उन्हें खरीद सकते हो, क्योंकि ये टूल्स हमारे काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। पता है, जब भी थोड़ी सी क्ले बच जाती है तो मैं उसके छोटे छोटे बीड्स बना के रख लेती हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है इसका कुछ अच्छा सा बन जाए। सारे क्ले के पीसेस को अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया, मतलब एक दिन पूरा अच्छे से सुखा लिया और बहुत सारे पीस हमारे रेडी हो गए हैं। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है इनको देखकर। तो एक मेजर काम हमारा कंप्लीट हो गया है कि बहुत सारे पीसेस हमें मिल गए हैं। अब हम इन पे करेंगे पेंट। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेंट नहीं करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। और जो छोटे छोटे पीस हैं उन पे पेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उसे भी हम बहुत आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो चलो बताती हूँ। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड और उसके 2-3 पीस कट कर रही हूँ। जितने पीसेस आपके पास क्ले के हैं उसी के अकॉर्डिंग कट कर लो। अब ले रही हूँ डबल साइडेड टेप और उसे छोटे छोटे मतलब पीस कट करके और इन कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। और ऊपर से जो इसका पेपर है उसे रिमूव कर देंगे और जितने भी आपके पास में क्ले के छोटे छोटे पीसेस है ना, उन्हें यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब होगा ये कि ये पीसेस जो हैं वो गिरेंगे नहीं, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और कलर जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो बड़े छोटे जितने भी पीसेस हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पर हम पेस्ट कर देंगे ताकि कलर करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, इजीली कलर हो जाए। तो ये हो गया मेरा देसी जुगाड़, है ना बढ़िया। अब मैं करने वाली हूँ उन पे सोशल मीडिया इंस्पायर्ड पेंटिंग, यानी कि वो बना रही हूँ जिसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं निकलता। तो आप जिसके लिए भी राखी बना रहे हो और वो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ सबसे ज़्यादा करता है या उनका फेवरेट है, आप उसी की पेंटिंग यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपके भाई को गेम्स वाले ऐप पसंद है तो आप वो भी यहाँ पे बना सकते हो। मैंने 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही राखी में डाल दिए हैं क्योंकि मेरे पीसेस थोड़े छोटे हैं। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा बड़े साइज में बना सकते हो, यानी कि सिंगल ऐप वाली राखी भी बना सकते हो। मैं भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कम हूँ। देखो बैठे बैठे सोशल मीडिया के फेमस ऐप्स तो मैंने चुटकियों में बना दिए हैं। तो चलो इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स को, यानी कि सारे पीसेस को एक डोरी में पिरो देते हैं। अगर आपकी डोरी मोटी है और मोती को पिरोने में दिक्कत आती है तो आप इस डोरी के एंड पर मास्किंग टेप लगाकर जब भी मोती की पिरोई करोगे तो ये इजीली हो जाएगी। बढ़िया सी डोरी के अंदर हमने सारे आइकन्स को पिरो दिया है और साथ में थोड़े से बीड्स, थोड़े से पॉम के साथ हमने इसे डेकोरेट भी कर दिया है और रेडी हो गई है हमारी ब्यूटीफुल सी सोशल मीडिया इंस्पायर्ड राखी। मुझे तो ये राखी बहुत पसंद आई और डेफिनेटली आपके भाई को भी ये राखी देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी और उन्हें ये राखी 100% पसंद आएगी, है ना, बिल्कुल डिफरेंट। मुझे तो ये राखी इतनी पसंद आई कि मैंने इसके 2 पीस बना लिए हैं। तो एक राखी अपने भाई के लिए और एक मैं खुद के लिए रखूंगी और इसे मैं एज ए ब्रेसलेट पहनूंगी। अगर आप भी अपने भाई को हर बुरी नज़र से बचाना चाहते हो तो इस टाइप की राखी ज़रूर से बना लेना, क्योंकि मैं बना रही हूँ ईविल आई, जो कि आपके भाई को हर बुरी नज़र से बचा के रखेगी। साथ में ये राखी दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब आप चाहे जितने पीसेस बनाकर राखी को छोटा और बड़ा बना सकते हो। तो सारे पीसेस रेडी हो गए हैं और सेम कलर की डोरी लेकर और उसके एंड पर मैं लगा रही हूँ मास्किंग टेप, जिससे इसकी पिरोई थोड़ी ईजी हो जाएगी। और सारे पीसेस लेंगे और हम इसकी पिरोई कर देंगे। और ये राखी नहीं है, ये हैंडमेड ब्लेसिंग्स हैं मेरे भाई के लिए, क्योंकि भाई हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहनें भी तो कुछ करेंगी ना। तो हमारी ईविल आइज वाली राखी रेडी हो गई है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है जरूर बताना।
अब जो भाई भाभी लिखा था उन्हें भी हम पेंट कर देंगे। डबल कलर से पेंट कर रही हूँ, ऊपर लाइट कलर रख रही हूँ, नीचे डार्क कलर रख रही हूँ और उसी कलर के मैं ऊपर डॉट्स बना रही हूँ, तो इससे ही दिखने में और भी सुंदर लगेंगे। भाई में ब्लू कलर कर रही हूँ, भाभी में रेड कलर कर रही हूँ। अब जो कलर आपके भाई भाभी को पसंद हो उन्हीं कलर से इन्हें पेंट कर दो। डोरी में इन्हें पिरो दिया है और डोरी के एंड में पम पम लगाकर इसे डेकोरेट भी कर दिया है। तो हमारे भाई भाभी दोनों रेडी हो गए हैं। दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये वाली राखी जो फ्लावर की शेप में, मैंने इसमें डार्क पर्पल कलर किया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का किया है और इसी पे व्हाइट कलर की थोड़ी डिजाइन बना देंगे। 2 पीस रेडी किए हैं, एक छोटा पीस है जो भैया के लिए है और बड़ा वाला पीस भाभी के लिए। आई पिन लगाने से डोरी की पिरोई करना बहुत ही इजी हो गया है। पता जो भी राखियाँ मेरी पुरानी हो जाती है मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उनका रीयूज कर लेती हूँ। उनके बीड्स मोती वगैरह सब निकाल के कलेक्ट करके रख लेती हूँ और नई राखियाँ बनाने में ये मोती बीड्स वगैरह बहुत ही काम आते हैं। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं चूड़े वाली राखी बनाऊं, तो इसीलिए इसे बना रही हूँ। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से इसे बना लेना। अब इसे ज्यादा क्या ही समझाऊंगी। अब इस राखी के पीछे की साइड में ये डोरियां ना दिखे और नीट एंड क्लीन लगे, इसके लिए फेविकॉल लगाकर सेम कलर का कपड़ा पेस्ट कर दिया है। ब्यूटीफुल सी वाइब्रेंट कलर में चूड़े वाली राखी रेडी हो गई है। लग रही है ना सुंदर। अब कुछ ब्यूटीफुल प्रिंटेड पेपर्स मेरे पास पड़े हुए थे जिनकी कुछ कटिंग्स मैंने कर ली है। अब थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इस टाइप से मिक्स करके हम मॉड पॉश ग्लू बना लेंगे। अब जो क्ले से जो सर्कल बनाया था उसे भी हमने पेंट कर दिया है और उसके ऊपर हम ये पेपर को पेस्ट कर देंगे। ग्लू को ऊपर भी लगाना है पेपर के और नीचे भी लगाना है। अब थोड़ा सा व्हाइट कलर लेकर मैं थोड़ी सी इस पे आउटलाइन बना रही हूँ ताकि इसका लुक थोड़ा और अच्छा हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर से भी हम इसको पेंट कर देंगे। अब ले रही हूँ फेविक्रिल का गोल्डन डस्ट पाउडर और इस टाइप से फिंगर पर लेकर हम इसके ऊपर यूं लगा देंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगने लग जाएगा। इसकी शाइनिंग है ना बहुत ही सुंदर होती है। इसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए इसको मैं डोरी में नहीं पिरो रही हूँ, मैं इसके लिए लेस का यूज कर रही हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि अब इसके अंदर मोती को कैसे डालूं, तो इसके लिए मैं एक प्लास्टिक का थ्रेड ले रही हूँ और इस टाइप से हम जब इसको पिरोई करेंगे तो बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। लेस के एंड में नॉट लगा देंगे और थोड़ा सा पॉम से डेकोरेट कर देंगे। तो रेडी हो गई हमारे भाई की एक ब्यूटीफुल सी राखी। लग रही है ना सुंदर। तो चलो अब भाभी की राखी को भी रेडी कर देते हैं। पता क्राफ्टिंग तो मेरा फेवरेट है ही और जब फेस्टिवल की बात आती है तो उससे रिलेटेड चीजें बनाने में तो बहुत ही मजा आता है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मजे में मैंने बहुत सारी राखी बना तो दी बट वीडियो की एडिटिंग में तो जान ही निकल गई। कुछ लोगों को चाहिए वीडियो बिल्कुल डिटेल में हो और कुछ लोगों को चाहिए शॉर्टकट में हो जाए, तो समझ में ही नहीं आता वीडियो को शॉर्टकट में बनाया जाए या डिटेल में हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि जब हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए, वीडियो में डिटेल में समझाना चाहिए या शॉर्टकट में ही समझा देना चाहिए। तो लो जी हमारे मॉडर्न लुक वाली डेकोपाज वाली राखी भी रेडी हो गई है। लग रही है ना सुंदर। पता कई बार जो टिपिकल भैया लोग होते हैं ना उनको बड़ी बड़ी राखियां पसंद नहीं आती, तो उनके लिए छोटी छोटी वाली राखी बनाएंगे तो दिखने में बहुत ही क्यूट लगेगी और बहुत ही सिंपल भी है उन्हें बनाना। और मैं जो भी कलर यूज कर रही हूँ वो सारे फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, तो हमारी राखियां इजीली खराब नहीं होंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी राखियां बिल्कुल खराब ना हो तो वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। आप चाहो तो इस पे मैट वार्निश भी कर सकते हो या फिर आप ग्लॉसी लुक के लिए वुड वार्निश भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ आपको, क्योंकि राखियाँ हमने इतनी मेहनत से बनाई है और पूरे टाइम कोई भी नहीं पहन के रखता है राखी को, क्योंकि ये पीस बहुत ही डेकोरेटेड हैं तो हम इनको अपने घर को डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इनके पीछे हम फ्रिज मैग्नेट पेस्ट कर देंगे और फिर हम इसे अपने फ्रिज पर लगा देंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। साथ में ये राखी मेरे भाई को मेरी याद भी दिलाती रहेगी। तो 40 रुपीज़ की क्ले से हमने बहुत सुंदर सुंदर खूब सारी राखियाँ रेडी कर ली हैं
और इन 2 पीसेस को मैंने फेविक्रिल के मेटालिक कलर से पेंट किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और इन राखी को देख के आपको क्या फील आ रहा है, क्योंकि मैंने ये बनाई है एक मदर की और उनकी डॉटर की राखी, तो दोनों की इतनी प्यारी लग रही है ना। कैसा लगा आपको ये हाथ से राखी बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते। राखियां तो सारी रेडी हो गई है, बट इन्हें ऐसे तो नहीं भेजूंगी ना, इन्हें पैक भी तो करना पड़ेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैं इन्हें कैसे पैक करूंगी तो जरूर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगी।